दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि किस स्थिति में अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु के पास आए और विष्णु जी को प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है, कृपया आप उसका समाधान कीजिए। विष्णु जी बोले, पूछे देवर्षि, आपका क्या प्रश्न है। तब देवर्षि बोले, हे प्रभु, एक पति को अपनी पत्नी को किस स्थिति में बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान विष्णु बोले, हे देवर्षि, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप एक कथा सुनिए, उससे आप इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देवर्षि नारद जी बोले, हे प्रभु, आप कथा कहना प्रारंभ कीजिए, मैं कथा बड़े ध्यान से सुनूंगा। विष्णु जी बोले, हे देवर्षि, प्राचीन समय में अवंती में धर्मपाल नामक एक व्यापारी रहता था। वह व्यापार के सिलसिले में दूसरे नगरों में आया जाया करता था। उस व्यापारी के पास बहुत ही खूबसूरत तोता था। वह तोता धर्मपाल के घर के सामने एक वृक्ष पर बैठा रहता था। धर्मपाल ने तोते को बोलना सिखा रखा था। एक बार धर्मपाल व्यापार के लिए कहीं गया हुआ था। घर पर धर्मपाल की पत्नी संचिता अकेली थी। एक दिन तोता घर के बाहर पेड़ पर बैठा जोर जोर से बोल रहा था कि धर्मपाल की पत्नी बदचलन, बेवफा, कुमार्गी, बुरे चाल चलन की, अय्यास मिजाजी है। इसको पत्थर मारो और यहाँ से निकाल दो। सुबह सुबह लोग मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए जा रहे थे। उस वृक्ष पर बैठा यह खूबसूरत सा तोता हमेशा खामोश रहता था, मगर जैसे ही उस वृक्ष के पास से कोई गुजरने लगता तो यह वही बात बार बार दोहराता कि धर्मपाल की पत्नी बदचलन, अय्यास मिजाजी है। जैसे ही एक आदमी ने यह बात सुनी तो वह एकदम हैरान रह गया और वहीं रुक गया। वह उस तोते को देखने लगा जो कि बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा था। उस आदमी ने आगे बढ़कर उस तोते को पकड़ना चाहा, मगर वह तोता वहां से उड़ गया और फिर थोड़ी दूर जाकर बैठ गया। फिर तोता वही बात बार बार दोहराने लगा कि धर्मपाल की पत्नी बदहया है। वह रात को अपने आशिकों को बुलाकर उनके साथ रंगरेलियां मनाती है, उनके साथ हम बिस्तर होती है। यह सुनकर वह आदमी घबरा गया कि यह कैसा तोता है जो वृक्षों पर बैठकर औरतों के राज सबको सुनाया करता है। उस आदमी को यूं वृक्ष के पास खड़ा देखकर कुछ लोग आकर पूछने लगे कि भाई, इस घर के पास खड़े होकर क्या कर रहे हो। तो उस आदमी ने कहा, यह किसका घर है। तब लोग बोले, क्या तुम्हें नहीं पता, यह धर्मपाल भाई का घर है, जो बहुत ही ईमानदार, धर्मपरायण और शरीफ इंसान है। धर्मपाल ने आज तक किसी औरत की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। वह अपने धर्मपत्नी के साथ इसी घर में रहता है। लेकिन आपका इस तरह किसी के घर की तरफ झांकना अच्छी बात नहीं है। सभी लोग उस आदमी को ताने सुनाने लगे तो वह आदमी बहुत डर गया और उसने तोते की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं तो इस तोते को देख रहा हूँ, मुझे किसी के घर में झांकने की क्या जरूरत है। यह तोता ऐसी बातें बोल रहा है कि मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है। न जाने आखिर सच क्या है। जैसे ही और लोग जमा हुए तो तोते ने दोबारा फिर से कहना शुरू कर दिया कि धर्मपाल की पत्नी अपनी आशिकों के साथ रात गुजारा करती है। यह सुनकर लोग कानों को हाथ लगाने लगे और कहने लगे कि यह तोता तो बहुत ही मासूम जानवर है, यह जो देखता है वही बोलता है। जरूर धर्मपाल की पत्नी ने कुछ गलत किया होगा, इसलिए यह तोता बार बार ऐसा बोल रहा है। धीरे धीरे पूरी बस्ती में यह बात फैल चुकी थी कि धर्मपाल की पत्नी बहुत ही अधर्मी, बदचलन औरत है। उस बस्ती की तमाम मर्दों ने अपनी पत्नियों को उसके घर जाने से मना कर दिया, क्योंकि अक्सर औरतें उसके पास भजन कीर्तन करने के लिए जाया करती थी। धर्मपाल की पत्नी संचिता ईश्वर की आराधना करने वाली स्त्री थी, लेकिन अब बस्ती की कोई भी औरत उसके पास नहीं आया करती थी। संचिता इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी कि आखिर मेरे पास यह औरतें ईश्वर की आराधना करने के लिए क्यों नहीं आ रही। हर औरत संचिता पर शक करने लग गई थी। सुबह सुबह रोजाना वह तोता उस वृक्ष पर बैठकर वही बात दोहराता रहता और पूरा दिन वह तोता कहाँ होता किसी को कोई खबर नहीं थी। अब सब लोग कहने लगे कि यह औरत बदचलन है, अधर्मी है, इसलिए तो इसका पति इसको छोड़कर चला गया। धर्मपाल बहुत ही ईमानदार इंसान था। व्यापार करने के लिए घर से निकलता मगर वापस पलटकर घर नहीं आया। लोग तरह तरह की बातें उस औरत को सुनाने लगे। अक्सर लोग धर्मपाल के घर के सामने खड़े होकर उसकी पत्नी के बारे में अशोभायमान बातें किया करते थे। 4 साल गुजर चुके थे। विष्णु जी बोले, हे देवर्षि, इस तरह संचिता बेइज्जती का जीवन जी रही थी। उसे कोई भी कुछ भी सुनाकर चला जाता था। एक दिन धर्मपाल गाड़ी घोड़ों के साथ 4 साल बाद वापस आया तो लोगों ने धर्मपाल को तुरंत पहचान लिया। लोग मिलने के लिए उसके पास गए तो कुछ लोगों ने उसे ताना मारना शुरू कर दिया कि कहाँ रह गए थे, अपने घर का कुछ होश है या नहीं, तुम्हारे घर में तुम्हारे पीछे क्या हो रहा है, कुछ तो ख्याल रख लेते। यदि तुम्हें इतने ही लंबे समय के लिए घर से बाहर जाना था तो अपनी पत्नी को भी साथ ले जाते। धर्मपाल को यूं भरे बाजार में अपनी पत्नी का नाम लोगों के मुंह से सुनकर उसको गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वह चुप रहा।
उसने अपनी पत्नी के लिए बहुत कुछ खरीद रखा था, लेकिन जैसे ही वह अपने घर के अंदर प्रवेश किया, आगे का मंजर देखकर वह हैरान रह गया। वह सारा सामान जो कि अपनी पत्नी के लिए लाया था उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर चुका था। जब उस तोते ने उसको देखा तो तब भी अपनी जुबान से वही बात दोहरा रहा था। धर्मपाल के सामने सारी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी थी। धर्मपाल बहुत ही साफ दिल का इंसान था। जब उसने तोते के मुंह से अपनी पत्नी की हकीकत सुनी तो उसे बर्दाश्त न हुआ। वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि अब इसका फैसला तो राजगुरु ही करेंगे। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया था। मैं समझता था कि मेरी पत्नी बहुत ही पतिव्रता स्त्री है, लेकिन तुमने बता दिया कि तुम भरोसे के लायक नहीं हो। धर्मपाल चिल्लाते हुए घर से बाहर निकल गया। उसके शोर की आवाजें पूरा मोहल्ला सुन रहा था। उस राज्य का राजपुरोहित बड़ा ही धार्मिक इंसान था। उस राजपुरोहित ने अपनी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से बहुत से लोगों की समस्याओं का समाधान किया था। अक्सर लोग अपनी समस्या लेकर राजपुरोहित के पास जाया करते थे। धर्मपाल भी राजपुरोहित के घर जाने के लिए चल दिया। धर्मपाल बहुत ही परेशान था। उसके साथ वह तोता भी मौजूद था। वहां राजपुरोहित के पास 2-3 लोग बैठे हुए थे। उस तोते को देखकर वो कहने लगे कि यह कैसा बदतमीज तोता है जो कि मालकिन के बारे में अजीब सी बातें करता है। राजपुरोहित उन लोगों की बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। उनकी बातों को सुनने के बाद राजपुरोहित बोला कि तुम किसी की इज्जत पर यूं पीठ पीछे हमला क्यों कर रहे हो? ईश्वर सब देख रहे हैं। यदि तुम किसी पर झूठा इल्जाम लगाओगे तो याद रखना, ईश्वर तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। यह सुनकर वे लोग घबरा गए और सर झुकाकर हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे राजपुरोहित जी, हमें माफ कीजिए, लेकिन हमने जो कुछ सुना बस वही कह रहे हैं। राजपुरोहित गुस्से में बोला कि आखिर माजरा क्या है? तुम एक अफवाह सुनकर 2 लोगों को बताते हो और वो 2 लोग आगे बताते हैं और फिर वह बात 4 लोगों के तक पहुंच जाती है। इसी तरह यह किसी पर झूठा इल्जाम लगाने का गुनाह फैल जाता है और इसी तरह इंसान गुनाहों की दलदल में चला जाता है। मगर वह तोता राजपुरोहित को देखकर फिर अपनी वही बात दोहराने लगा। राजपुरोहित एक पल के लिए तो तोते को देखकर हैरान हो गए, लेकिन कुछ समय बाद उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी छा गई। तभी अचानक राजपुरोहित धर्मपाल से बोला कि मैं आपका यह तोता खरीदना चाहता हूँ। यह सुन धर्मपाल सोचने लगा कि यहाँ तो मैं अपनी गंभीर समस्या लेकर राजपुरोहित के पास आया हूँ और राजपुरोहित हैं कि तोता खरीदने की बात कर रहे हैं। धर्मपाल गहरी सांस लेते हुए बोला कि हे राजपुरोहित जी, ऐसे कई तोते आप पर कुर्बान, लेकिन यह तोता मेरा पाला हुआ है। इसे मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। मैं हर बात इसे बताता हूँ, लेकिन जिस समस्या को लेकर मैं आपके पास आया हूँ, कृपया आप उसका समाधान कीजिए। मैंने थोड़ी देर पहले जो मंजर देखा है उससे मेरा दिल भर आया है। मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ। राजपुरोहित धर्मपाल से बोला कि तुम अपनी समस्या मुझे जरा विस्तार से बताओ। तब धर्मपाल बोला, हे राजपुरोहित जी, मैं एक व्यापारी हूँ और काम के सिलसिले में दूसरे शहर आता जाता रहता हूँ, लेकिन इस बार इतनी देर हो गई कि 4 साल गुजर गए। मैं एक साधारण सी शकल सूरत का इंसान था, जबकि मेरी माँ ने मेरी शादी जिससे करवाई वह बहुत ही सुंदर लड़की थी। जब मैं पहली बार अपने कमरे में गया और अपनी पत्नी को दुल्हन बनी देखा तो उसे देखकर मैं घबरा सा गया। बजाय अपने दुल्हन के कमरे में जाने के मैं बाहर निकल आया और अपनी माँ से कहने लगा कि आपने मेरी शादी इतनी सुंदर कन्या से क्यों करवा दी। इस पर मेरी माँ बोली, क्या हुआ? इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी किस्मत में इतनी सुंदर लड़की लिखी है। मैं बोला कि मैं तो साधारण शकल सूरत का हूँ, तो फिर इसके घर वालों ने मेरे साथ इसकी शादी क्यों की? मेरी माँ बोली, माना कि तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है, लेकिन तुम भी खरा सोना हो सोना, अच्छा कमाते हो, व्यापार अच्छे से संभाल रखा है। यही वजह है कि लड़की वालों ने तुम्हें पसंद कर लिया। सब कुछ शकल सूरत ही नहीं होती, असली खूबसूरती तो व्यक्ति के व्यवहार में होती है। इतना सुनकर मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। शादी की शुरुआत में तो उसकी सुंदरता को लेकर मैं बेवजह उस पर शक किया करता, लेकिन धीरे धीरे उसकी चाल चलन से वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगती थी। फिर जाकर वह मेरे दिल के करीब आई। यह तोता मेरी दुकान पर ही पिंजरे में बंद रहता था। पूरे दिन यह ग्राहकों से बात किया करता था। कारोबार के चक्कर में मुझे दूसरे देश जाना पड़ गया। वहाँ का सफ़र बहुत कठिन भी था। मैं अपनी पत्नी को साथ नहीं ले जा सकता था और उसी दौरान मेरी माँ भी स्वर्गवासी हो चुकी थी। मैंने अपनी पत्नी को कभी भी फालतू में घूमते हुए नहीं देखा। वह अपना बहुत सा समय ईश्वर की आराधना में लगाया करती थी, इसलिए मुझे अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास था। व्यापार पर जाने से पहले मैं तोते को अपने घर पर छोड़कर गया। मेरे पीछे घर का ध्यान रखने की बात कही। मेरे घर में से किसी भी प्रकार का कुछ भी गलत होता देखो तो तुरंत शोर मचा देना। तोता बोला, ठीक है मालिक, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। मैं व्यापार पर चला गया और आज 4 साल बाद आया तो जो मंजर देखा, इतना कहकर धर्मपाल खामोश हो गया।
उसका चेहरा तो अभी से लाल हो गया था। न जाने उसने ऐसा कौन सा मंजर देखा था जो उससे देखा ही ना गया हो। राजपुरोहित उसे चुप देखकर पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्या देख लिया। तब धर्मपाल गहरी सांस लेते हुए धीरे से बोला कि उस समय मेरी पत्नी अपने कमरे में अर्धनग्न अवस्था में लेटी हुई थी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज आई तो फौरन अपने कपड़े पहनने लगी। धर्मपाल कहने लगा कि मेरी पत्नी उस वक्त ऐसे हालात में थी, कोई और आदमी देखता तो न जाने क्या करता। इतना ही नहीं, मेरे तोते को भी मेरी पत्नी ने पिंजरे में बंद कर रखा था। वह पिंजरे में फड़फड़ा रहा था। मैंने सबसे पहले पिंजरा खोला, अपने तोते के मुंह से कपड़ा हटाया। मुझे देखते ही वह चिल्लाने लगा। फिर वह मुझे वह बातें बोलने लगा जिसके बारे में मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था। तोता बोलने लगा कि धर्मपाल, तेरी पत्नी अपने आशिकों के साथ रातें गुजारा करती है। यह रातों को चिराग बुझाकर अपने आशिकों के साथ गुनाह करती है। वह तोता बार बार बस यही बात दोहरा रहा था, जबकि मेरी पत्नी अचानक मुझे वापस आता देखकर खुश होने की बजाय घबरा चुकी थी और फिर कहने लगी कि आप ऐसे आ जाएंगे, मुझे यकीन नहीं था। आप मुझे खत के जरिए पहले बता देते, मैं आपके आने पर कुछ तैयारी कर लेती। वह जल्दी से उठी, लेकिन लड़खड़ा कर चल रही थी। उसका वजूद भीगा हुआ था। धर्मपाल बोला, हे राजपुरोहित, जैसा मैंने दृश्य देखा और अपनी पत्नी की बातें सुनी, उसका क्या अर्थ निकलता है। जैसा दृश्य मैंने देखा वैसा दृश्य देखकर कोई भी मनुष्य समझ जाएगा कि वहाँ क्या हो रहा होगा। राजपुरोहित धर्मपाल की बातें सुनकर हैरान थे। उन्होंने तोते से पूछा कि तुम्हारा मालिक क्या कह रहा है, तुमने उस कमरे में क्या देखा, क्या तुम झूठ बोल रहे हो। तभी वह तोता फर फर बोलने लगा कि राजपुरोहित जी, आप पर मेरी जान कुर्बान, मेरी पूरी जिंदगी आपके कदमों में गुजर जाए। मैं आपका वफादार हूँ। जो मैंने बोला वह बिल्कुल सत्य है। राजपुरोहित तोते की ऐसी बातें सुनकर हैरान थे। वो सोचने लगे कि एक तोता भला ऐसी बातें कैसे कर सकता है। तोता तो सिर्फ वही बोलता है जो उसे सिखाया जाता है, लेकिन यह तोता बहुत शातिर है, जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है। राजपुरोहित धर्मपाल से बोले कि एक हफ्ते में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब तुम घर जाओ, लेकिन इस तोते को 7 दिन के लिए मेरे पास छोड़ जाओ। और हाँ, याद रखना कि तुम्हें अपनी पत्नी के सामने नरमी से पेश आना है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। राजपुरोहित की आज्ञा मानकर धर्मपाल अपने दिल पर पत्थर रखकर घर की ओर रवाना हो गया। ठीक 7 दिन बाद धर्मपाल वापस राजपुरोहित के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ एक 80 साल का बुजुर्ग पहले से बैठा हुआ है। उस बुजुर्ग ने अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थे। राजपुरोहित बुजुर्ग की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि ये परिंदों की हर भाषा जानते हैं। परिंदे आपस में क्या बातें करते हैं इनसे छुपी हुई नहीं होती। परिंदों के जहन में क्या क्या चल रहा है ये हर चीज को समझ सकते हैं। दरअसल इनको खास तुम्हारे तोते के लिए मंगवाया गया है ताकि हकीकत को अच्छी तरह से जान सकूं। धर्मपाल बोला, हे राजपुरोहित जी, अब तो आप बता दीजिए कि हकीकत क्या है। राजपुरोहित बोले कि तुम्हारी पत्नी पर इल्जाम सरेआम लगा है, तो मैं तुम्हें अकेले में हकीकत कैसे बता सकता हूँ। बस्ती के सभी लोगों के सामने तुम्हारी पत्नी निर्दोष है या नहीं बताया जाएगा। राजपुरोहित ने अपने नौकर से बस्ती के लोगों को इकट्ठा करवाया। जब सभी लोग एकत्रित हो चुके तब धर्मपाल बोला, हे राजपुरोहित, अब बता दीजिए कि आखिर हकीकत क्या है। राजपुरोहित बोला कि धर्मपाल, तुम्हारी पत्नी बिल्कुल निर्दोष है। यह सुनकर सभी लोग कानाफूसी करने लगे कि धर्मपाल बोला कि मैं ऐसे कैसे मान लूं कि उसने कोई कुकर्म नहीं किया। मेरी पत्नी निर्दोष है, इसका आपके पास क्या सबूत है। अब राजपुरोहित बोला कि मेरे पास बहुत सबूत है। पक्षी बहुत ही साफ नीयत के होते हैं, उन्हें इंसानों की तरह चालबाजी करनी नहीं आती। रही बात इस तोते की, तो इस तोते को जो कुछ सिखाया जाता है वह वही बोलता है। अर्थात धर्मपाल, तुम्हारे तोते को तुम्हारी पत्नी के खिलाफ बोलने के लिए इसे शिक्षित किया गया है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये 80 साल के बुजुर्ग कह रहे हैं जो पक्षियों की भाषा जानते हैं। सभी के मन में एक ही प्रश्न था कि आखिर इस तोते को ऐसी शिक्षा किसने दी। धर्मपाल को बहुत ही ईमानदार, सज्जन, साफ नीयत वाला इंसान है। इसकी दुश्मनी तो किसी के साथ भी नहीं है, फिर कोई क्यों धर्मपाल के साथ इतना बुरा करेगा। राजपुरोहित लोगों के चेहरे के भावों को देखकर बोले कि मुझे पता है आप सभी लोगों के मन में क्या चल रहा है। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर जल्द दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें सभी से कुछ पूछना चाहता हूँ। राजपुरोहित आगे बोले, क्या तुम्हारे घरों में चोरी होना बढ़ गया है। सभी लोगों ने एक साथ जवाब दिया कि हाँ, हमारे घरों में चोरी होती है, लेकिन वह चोर अब तक पकड़ में नहीं आया है। राजपुरोहित बोला कि वह चोर पकड़ में आ चुका है, अभी तुम्हारे सामने पेश किया जाएगा। दरअसल वह चोर इसी तोते को धर्मपाल की पत्नी के लिए गलत बोलने के लिए कहता था, क्योंकि वह चोर जानता था कि लोगों को दूसरों की निंदा सुनने में, दूसरों पर इल्जाम लगाने में बड़ा आनंद आता है। चाहे लोग खुद कितनी भी समस्याओं से घिरे हो, लेकिन दूसरों की निंदा सुनकर वह खुश हो जाते हैं और अपनी समस्या भूल जाते हैं। इसी बात का फायदा इस चोर ने उठाया। आप सभी का ध्यान इस चोर ने धर्मपाल की पत्नी के चरित्र पर बात करवाने पर लगा दिया, जिससे आप लोग चोरी वाली घटना को शीघ्र भूल जाओ, वह चोर फिर से चोरी कर सके। थोड़ी देर में उस चोर को उन लोगों के सामने पेश किया गया जहां उस चोर ने अपनी चोरी और तोते को गलत बात बोलने की बात स्वीकार कर ली।
तभी धर्मपाल बोला, हे राजपुरोहित जी, यह है तोता मेरा दोस्त है, यह ऐसा कैसे कर सकता है, यह किसी के सिखाने मात्र से वैसी बात नहीं बोल सकता। मुझे आपकी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा। तब राजपुरोहित बोला, रुको धर्मपाल, मैं तुम्हें इस बात का भी प्रमाण दूंगा। राजपुरोहित उस 80 वर्षीय बुजुर्ग से बोले कि आप तोते को वह बात बुलवाइए जिसे मैंने तोते को सिखाने के लिए आपको बोला था। वह बुजुर्ग तोते को पिंजरे से निकाल कर अपने हाथ पर बैठा लिया। तभी वह तोता बोलने लगा कि धर्मपाल की पत्नी ने मुझसे विवाह किया है। धर्मपाल की पत्नी अब उसकी पत्नी नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। धर्मपाल, अपनी पत्नी को मेरे हवाले कर दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एक तोते के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वहां खड़े तमाम लोग हैरान रह गए और धर्मपाल गुस्से में आग बबूला हो गया और कहने लगा कि क्या बकवास कर रहा है। तभी राजपुरोहित धर्मपाल को बीच में ही चुप करवाते हुए कहते हैं, शांत हो जाओ, इस नादान पक्षी पर गुस्सा मत उतारो। गलती तुम्हारी है, तुमने एक तोते की बात मानकर अपनी पत्नी पर शक किया। अपनी आंखों से देखा वही सच माने, क्योंकि सुनी सुनाई बातों से ना जाने कितने ही घर उजड़ जाते हैं। धर्मपाल अब भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ था। वह राजपुरोहित से बोला कि मैंने मान लिया कि तोते ने झूठ बोला था, लेकिन मैंने अपनी पत्नी को अर्धनग्न अवस्था में पसीने से भीगा हुआ उसका शरीर, उस दृश्य का क्या अर्थ समझूं। तब राजपुरोहित बोले कि धर्मपाल, जिस दिन तुमने मेरे पास अपनी समस्या लेकर आए थे उसी दिन मैं तुम्हारे घर गया था, लेकिन चोरी चोरी छिपे छिपे। मैं जानता हूं कि मेरे द्वारा ऐसा करना बिल्कुल गलत था, लेकिन सच्चाई जानने के लिए मैंने ऐसा किया। मैंने देखा कि तुम्हारी पत्नी बार बार गीला कपड़ा लेकर अपने माथे पर लगा रही थी। जब कोई इंसान बुखार से पीड़ित होता है तो उसके शरीर का तापमान कम करने के लिए गीला कपड़ा उसके शरीर पर लपेटा जाता है। जब तुम अपने घर गए थे तब तुम्हारी पत्नी बुखार से पीड़ित थी और उसने अर्धनग्न अवस्था में ही गीला कपड़ा अपने ऊपर लपेट रखा होगा, लेकिन तुम तो लोगों की बेतुकी बातें सुनकर घर गए थे। वही बातें तुम्हारे मस्तिष्क पर हावी थी। उन बातों ने तुम्हें यह भी नहीं सोचने दिया कि तुम्हारी पत्नी बीमार हो सकती है। बजाय तुमने अपनी पत्नी का हालचाल पूछे तुमने उस पर शक किया। यह सब सुनकर धर्मपाल राजपुरोहित से माफी मांगने लगा और बोला कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर्म किया है। मेरी सीता माँ जैसी पवित्र पत्नी पर मैंने शक किया। भगवान विष्णु बोले, हे देवर्षि, किसी भी पति को उसकी पत्नी को तब अकेला नहीं छोड़ना चाहिए जब सभी लोग उसके खिलाफ बोल रहे हों। यदि पत्नी अपने पति को बोल दे कि सभी लोग झूठ बोल रहे हो तो पति का धर्म बनता है कि वह अपनी पत्नी की रक्षा करे और उस पर विश्वास करे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हुई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।